नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवाण उत्तराखंड के कोटद्वार से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही मैं भी सुबह के लगभग 8:30 बजे से। और अभी पापा आ रखे इधर बैठने के लिए और आजकल उनकी तबीयत भी ठीक ही है। मतलब कभी कभी थोड़ा ऐसे कह देते हैं मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि वैसे अब उम्र तो हो ही गई है, पर आजकल वैसे थोड़ा ठीक है। और मैंने भी नाश्ता कर लिया है, पापा भी आ गए बोला घर से नाश्ता करके। तो अब थोड़ी देर यहीं पे बैठते हैं पापा के साथ। और बाहर आज थोड़ा ठीक ही है मौसम, सुबह हुई थी जैसे मैं उठी बारिश और रात को भी थी, लेकिन अभी थोड़ा सही है मौसम। तो देख सकते हैं आप लोग, आज वैसे मौसम सही है, धूप तो नहीं है, वैसे बादल ही है, पर ठीक है, मतलब ठंडा वैसे। तो दोस्तों, पापा भी चले गए थे थोड़ी देर बैठ के। और अभी दिन के खाने में मैंने अपने लिए बनाया है आज यहाँ पे पुलाव। आज दाल भात नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कहा वैसे भी मैं एक हूँ खाने वाली, तो आज पुलाव ही बनाया है अपने लिए। और यहाँ पे है ये अचार आम का, तो अब खा लेती हूँ मैं भी खाना। तो ये रहते तो इन्होंने तो खाना नहीं था, इनको तो दाल चावल ही चाहिए। मैंने कहा मैं हूँ अकेले, तो अपने लिए बनाती हूँ आज पुलाव और अचार। तो आ जाइए, खाती हूँ अकेले अकेले, क्या करना है वह। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रखा है, तो आज लेते हैं गर्मा गर्म पुलाव का आनंद। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने अभी दिन का खाना खाया, तब तक पीछे से माँ ने आवाज़ दे दी कि मेरी भतीजी सुनी, तो उसकी सांस भी ख़त्म हो गई हैं बोला। तो वो यहीं थी मोटी, क्योंकि उसके भी बीएड के पेपर थे, तो यहीं से दे रही थी वो। उसी के सास ने बोला था, बोला कि वहीं से देना, बोला थोड़ा पढ़ाई भी हो जाएगी यहाँ, बोला फिर तूने पढ़ नहीं पाना, तो इसलिए वो यहीं आ रखी थी आजकल। एक बार तो परसों चले गई थी ससुराल, तो पेपर की वजह से वो यहाँ आ रखी थी। और उसकी सास के मतलब गंठिया बाई, मतलब घुटनों में दर्द रहता था। तो वैसे तो मतलब तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अचानक ही वह बोला घर ही में शायद बेहोश हो गए थे, और फिर हॉस्पिटल लाए तो वहीं मतलब ख़त्म हो गए। और माँ ने बताया, तो यहीं से फिर मतलब सोनी और उसकी माँ, मतलब मेरी भाभी, चले गए थे सीधा हॉस्पिटल। और मुझे भी अभी पता चल रहा है जब माँ ने बोला, क्योंकि सुबह से तो कुछ था ही नहीं, सब ठीक ही था। और अब इस टाइम अभी तो 3 बजने वाले, तो अभी तो कैसे जाना है। अब हम लोग कल सुबह ही जाएंगे, वैसे भी कल सुबह ही ले जाएंगे उनको, क्योंकि अभी फिर इधर उधर से सभी उसकी नंदे रौतेली वगैरह आएंगी। तो अब कल ही होगा जो भी होगा। तो अब हम लोग भी सुबह ही जाएंगे उधर। और कल से ऐसी खबर मिल रही है सुनने के लिए, कल उधर मेरी बहन की सास भी ख़त्म हो गई, और आज फिर ये सुनने को मिल रहा है। तो क्या करें, अब भगवान जिसके जहाँ तक जिसका दाना पानी होगा, जाना तो एक दिन सबको ही है। तो अब भाभी लोग तो शायद खाना वाना खा के भी नहीं गए, उन्होंने तुरंत वहाँ से फ़ोन आया होगा और उसी समय निकल गए वो लोग। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ इधर पीछे माँ लोगों के यहाँ पे। और अभी मम्मी भी चली गई मेरी उधर ही गाय को पिजा के, क्योंकि भाभी तब से सुबह से मतलब वहीं है। फिर उनको मतलब घर ले गए होंगे हॉस्पिटल से, सोनी की सास को, तो भाभी तब से वहीं है। और अब माँ चली गई, तो माँ शायद अब रात उधर ही रुकेगी और भाभी इधर आ जाएंगी, क्योंकि भाभी फिर खाती भी नहीं है इधर उधर। और अब ऐसे में तो फिर पानी वानी भी नहीं पी रही होंगी, तो वो सुबह ऐसे ही चले गए थे जल्दीबाजी में। तो भाभी तो आ जाएगी घर, और माँ रात शायद वहीं रुकेगी फिर। और भैया भी घर आ रखे थे मेरे, तो वो भी कल कल ही गए ड्यूटी पे। और फिर दोबारा से आना पड़ेगा उनको भी, शायद वो भी अब रात को चलेंगे दिल्ली से, फिर सुबह पहुंच जाएंगे कल जब ले जाएंगे उनको। और पहले हम लोग भी अभी सोच रहे थे जाने की, लेकिन अब दीदी सब ने कहा कि सुबह चले जाएंगे हम, कल सुबह मतलब। तो अभी पापा ही है इधर घर में, तो मैं इधर उनको थोड़ा चाय देने के लिए आई। और गाय तो माँ ने पिजा ली है, उसको थोड़ा बाहर निकालेंगे, अभी तो धूप है, वैसे भी आज मौसम साफ़ था, तो थोड़ी देर में निकालती हूँ फिर गाय को बाहर, तब तक फिर भाभी भी आ जाएंगी। और माँ भी क्या पता अब एक आध दिन उधर ही रुके, अगर कोई नहीं आया होगा उनका मतलब रिश्तेदार वगैरह कोई, तो क्या पता माँ उधर सोने के साथ रुक जाए।
और वैसे माँ को भी परेशानी होती, मतलब इधर उधर रुकती नहीं है, मतलब रात को कम ही। पर तब पता नहीं, अब देखते हैं। अगर वो लोग कहेंगे तो फिर क्या पता माँ वहीं रह जाए। अब माँ तो नहीं रुकल तब रात, माँ वो खिराल तब रात वहीं दगड़ सोने दगड़, तब अब सुबेरी आल तब तो हम भी सुबेरी जोला ना, हम भी सुबेरी जोला तब अब बोल सुबेर में। अब बाजिल भी आना रात में, भाईजी भी आ जाला रात में तब गाड़ी में। हाँ पापा तो सुन ही नहीं रहे, जोर जोर से बोलना पड़ रहा है। और बोल रहे थे मैं भी जाता हूँ, तो कहाँ जाना था, खुद तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रात ऐसी परेशान करने के लिए। तो हमने कहा तुम चुपचाप बैठे रहो यहीं पे। तब माँ ही गई फिर। और भाभी नहीं रुक जाना था वैसे उधर पर, फिर भाभी खाती नहीं इधर उधर कहीं, तो फिर सुबह से ऐसी होंगी वहाँ पे। तभी यहाँ पे गाय को भी निकाल दिया मैंने बाहर। अभी तक तो धूप थी यहाँ पे तेज़, आज सुबह से ही मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है और अब थोड़ा ठंडा हो गया है। और गाय तो सीधी है, उसने वो कुछ करती नहीं, ना मारने आती है। ये जो जितनी छोटी है उतनी कोटी, इसको जैसे बाहर ला रही तो ये मारने आ रही, फूँ फूँ करने पे लग रही जैसे बाहर लाए। तब घास डाला थोड़ा, तब जैसे पिताजी आए इधर उन्होंने पकड़ा उसका मतलब जो जूड़ा है, तब उनको नहीं कर रही कुछ नहीं। और गाय तो एकदम सीधी है, देख के तो डर लगता है इसको, बिल्कुल सीधी सादी। तो दोस्तों अभी शाम को आ रखे हैं यहाँ पे सब, ये मेरे भाभी लोग, छोटे भाई की बीवी, यहाँ पे इनकी मीटिंग है आज कमेटी के पैसे जमा करने की। कुछ ने कल कर दी थी, तो ये फ्री नहीं थे, इनके कल तक धान ही लग रहे थे, ये आ जाए तो आज ये सब फ्री हो गए यहाँ पे धान लगा के। तो भाभी भी आ गई है मेरी वहाँ से घर, और अब नहा धो रहे होंगे क्योंकि सुबह फिर उधर से घर ही चले गए होंगे वो वहाँ सीधे। और उसके बाद तब कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि सुबह से ऐसे ही चले गए थे। और अब मैं आ गई इधर वापस घर में। बाकी शाम को आज दीपू ने भी आना है यहाँ, वो जा रखा है डेल्सिडॉन बुकिंग लेके, तो रात को फिर इधर ही आएगा और शायद कल जाएगा फिर देहरादून। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कल सुबह तब हम ही जाएंगे उधर फिर सोने के यहाँ। मिलती हूँ मैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।